जहां झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। आदिवासी मूलवासी की घटती जनसंख्या और बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देना बंद करो के नारे भी लगाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने पाकुड़ के महेशपुर का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का वीडियो है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। छात्रों ने जब आंदोलन करने की ठानी तब उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किया गया है। तो अमर बाउरी ने मांग करते हुए ये कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, जिस पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ये आदिवासी की हितैषी कभी नहीं रहे। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। तो सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने झारखंड विधानसभा से, जहां जोरदार हंगामा हुआ है। आदिवासी मूलवासी की घटती जनसंख्या और बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देना बंद करो के नारे भी लगाए गए और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने पाकुड़ के महेशपुर का मामला भी उठाया। विपक्ष का भी सुन लीजिए, जाते जाते भी सुन लीजिए। कुछ विषय अपने सदस्यों ने आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, क्योंकि यह सदन का मामला है, कार्य स्थगन भी डाला था और लोगों ने लाके सूचना के तहत बताना भी चाहा। महोदय, घटना है पाकुड़ का, महेशपुर का। 18 तारीख को, इस महीने की 18 तारीख को होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम, जो गाय बथान के 2 आदिवासी परिवार के लोग हैं, उनको कुछ लोगों ने मारा। जिन लोगों ने मारा आप लोगों को भी मालूम है, सबको झारखंड को मालूम है। वीडियो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जब इसको मार के खत्म कर देंगे। एक बार लगातार सत्ता में रहे 20 वर्षों तक, 20 वर्षों में आदिवासी के कल्याण के बारे में कभी एक शब्द इन्होंने सोचा नहीं। आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए एसपीटी सीएनटी तक को इन्होंने बदलने का प्रयास किया और आज इनके पास जनता के हितों के कोई मुद्दे नहीं है। देश में भी इनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं, यहाँ भी ये मुद्दा विहीन लोग ये बांग्लादेशी घुसपैठी जानबूझ के इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं, जिसके आधार पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। इनके पास जनता के हित में मुद्दे नहीं है। और इसी पर और ज्यादा तस्वीरें लिए रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। आदिवासी मूलवासी की घटती जनसंख्या और बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। बिल्कुल शिखा, देखिए पहले से ही पूर्व में ही ये रणनीति तैयार कर ली गई थी कि किन किन मुद्दों को लेकर के और सदन के बाहर सदन के अंदर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि आज अगर दूसरे दिन की कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई से पूर्व पहले तो सत्ता पक्ष के विधायकों का प्रदर्शन जो है वो सदन के बाहर दिखा। उसके बाद विपक्ष के विधायक जो है बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे को लेकर के खासकर सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखे। बाबूलाल मरांडी जो है वो पूरा एक आंकड़ा लेकर के यहाँ पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ कई विधायक जो थे, चूंकि पाकुड़ में हुई छात्रों के साथ मारपीट का मामला भी उठा रहे थे, साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा जो है उन्होंने नौकरी के छात्रों के साथ जो मारपीट हुआ था वो मुद्दा और कई मुद्दों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं सदन के अंदर की बात करें, चूंकि 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई और उसके बाद जैसे ही अल्पसूचित प्रश्न जो है वो शुरू हुए, यानी कि विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा पहला प्रश्न जो है वो सदन के पटल पर रखा गया। उसी समय जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने हो हंगामा करना शुरू किया। खास करके बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा जो है वो उठाने लगे। सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि घुसपैठी को संरक्षण जो है वो समर्थन में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ये केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र की असफलता के कारण ही, यानी कि केंद्र गृह मंत्रालय इसमें फेल्युअर है। 15 किलोमीटर का जो दायरा होता है, खास करके उसमें विधायक सुदीव्य सोनू ने कहा कि जो सीमा सुरक्षा पर 15 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ की जिम्मेवारी होती है, वो सुरक्षा की जिम्मेवारी बीएसएफ की होती है। तो अगर घुसपैठी प्रवेश किए हैं तो इसका मतलब कि वहां पर फेल्युअर रही है बीएसएफ।
अब देखिए 2014 से लेकर के 19 तक की बात की जाए तो उस समय भाजपा का कार्यकाल था, यानी कि डबल इंजन की सरकार चल रही थी। अगर उस समय भी घुसपैठी प्रवेश करते हैं, उस समय भी आंकड़ा में बढ़ोतरी होता है, तो वो यानी कि ये भी केंद्र के जिम्मे है। राज्य सरकार, रघुबर सरकार की ये जो सफलता उपलब्धियां गिनाते हैं, उसमें एक यह भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसे में हो हंगामे के बीच जो है सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती रही, और जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद चूंकि जो भाजपा के विधायक थे, हालांकि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका भी दिया गया, नेता प्रतिपक्ष ने बातों को रखा, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा, कई जगह पर हुए मारपीट मामले को रखा। कि जब ऐसी स्थिति आती है, खास करके पाकुड़ वाली घटना को उन्होंने दोहराया और कहा कि एफआईआर तक नहीं दर्ज हुए, और जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई तो उसके बाद छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई। तो ऐसे में इसका हम घोर विरोध करते हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार संज्ञान ले। सदन के माध्यम से उन्होंने अपील भी की, लेकिन देखिए जैसे ही नेता प्रतिपक्ष का संबोधन खत्म होता है तो विपक्ष के विधायक पुनः बेल में आकर के हंगामा करना शुरू कर देते हैं। उस दौरान ही अगर कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव की बात की जाए, या जेएमएम विधायक सुदीव्य सोनू की बात की जाए, या शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी बात की जाए, उन्होंने सरकार का समर्थन करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठी पर कहा कि ये केंद्र का मुद्दा है। तो देखिए इन तमाम वाद विवाद के बाद जो है सदन की कार्रवाई, चूंकि हो हंगामा हो रहा था, तो सदन की कार्रवाई जो है 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद जब 12:30 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी तो 2024-25 का वित्तीय अनुपूरक बजट जो है वो सदन के पटल पर पेश किया जाएगा, और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ये बजट प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद अपराह्न 2 बजे के बाद जब फिर से सदन की कार्रवाई, दूसरी पाली की कार्रवाई जब प्रारंभ होगी, तो उसमें वाद विवाद होगा, यानी कि चर्चा होगी, और सत्ता पक्ष देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष के विधायक चर्चा में भाग लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। हालांकि देखिए कम दिनों का ही ये सत्र है, और इस कम दिनों के सत्र में जो विपक्ष के तेवर हैं वो काफी तल्ख दिख रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों की भी रणनीति है कि किस तरीके से विपक्ष को करारा जवाब देना है, इसकी भी रणनीति तैयार की गई है। बिल्कुल रुचि, और विधानसभा सत्र के तमाम तस्वीरों पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।